गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स को जो कि हमने लिए हैं एंशेंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड या पुरापाषाण काल। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसका वही अर्थ है जो पुराने पाषाण युग का है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग। तो इसका आंसर क्या होगा? पुरापाषाण युग का भी वही मतलब है जो कि पाषाण युग का है। सेकंड क्वेश्चन है पाषाण काल के किस काल में मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऊपरी पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या मध्य पुरापाषाण युग। इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में हमें मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन है सबसे पहले पांडुलिपियों को किस पर लिखा गया था। पहला ऑप्शन है ताड़पत्र, दूसरा पत्थर, तीसरा दस्तावेज, चौथा लकड़ी। इसका सही आंसर होगा ताड़पत्र पर पांडुलिपियों को लिखा गया था। चौथा क्वेश्चन है कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा भीमबेटका, तीसरा अमरावती, चौथा बेग। इसका सही आंसर होगा भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा क्वेश्चन है किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की थी। पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी, दूसरा सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ, तीसरा सिंधु घाटी, चौथा गंगा घाटी। इसका सही आंसर होगा सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। छठा क्वेश्चन है कौन से कारक शिकारी संग्रहकर्ताओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन है उपलब्ध संसाधनों का विकास, दूसरा जानवरों का शिकार करने के लिए, तीसरा विभिन्न मौसमी बदलावों के लिए, चौथा पानी की उपलब्धता और पांचवा है व्यापार गतिविधियों को करने के लिए। इसका सही आंसर होगा तीसरा, 1, 2, 3 और 4। सातवां क्वेश्चन है किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहले प्रमाण दिया। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा क्वेटा, चौथा कलात। इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। आठवां क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन लोग मोती बनाने के लिए निम्न में से किस पत्थर का उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन है लापिस लाजुली, दूसरा कार्नेलियन, तीसरा है बेंडिड एगेट और चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है कौन सा शब्द बड़े पत्थरों या उनके साथ बने स्मारकों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ताम्रयुग, दूसरा महापाषाण काल, तीसरा मध्यपाषाण काल, चौथा पुरापाषाण काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड महापाषाण काल। बीसीई का क्या तात्पर्य है। बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। इसका सही आंसर होगा बिफोर कॉमन एरा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के। अब हम सेकंड टॉपिक लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हैं। ऑप्शन है हम्पी, मगध, हड़प्पा या मथुरा। ऑप्शन का सही आंसर होगा हड़प्पा। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा कालीबंगा से, चौथा चनुदड़ो से। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ संदेह है कि डैश को सिंधु घाटी के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया था या नहीं। ऑप्शन है कुत्ता, घोड़ा, हाथी या ऊंट। इसका आंसर होगा घोड़ा। लोथल प्राचीन सभ्यता केंद्रों में से एक था जो निम्न में से किस राज्य में स्थित था। राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से बने कपड़े पहनते थे। कपास और ऊन, रेशम या पशु की खाल। सही आंसर होगा कपास और ऊन। हड़प्पा डैश द्वारा खोजा गया था। आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ए.ओ. ह्यूम, ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पाषाण युग की, कांस्य युग की, मध्यपाषाण काल की या लोह युग की। इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। रावी, सिंधु, घग्गर या सरस्वती। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। सिंधु घाटी में पाई जाने वाली डांसिंग गर्ल प्रतिमा के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है। लंबे बालों को गोखरू में बांधा गया था, ये सही है। बड़ी आँखें और एक सपाट नाक, ये भी सही है। कूल्हे पर दाहिनी हाथ और बाएं हाथ में एक पारंपरिक भारतीय नृत्य इशारा है, ये भी सही है। जो गलत है इसमें ऑप्शन 4 है दाहिना हाथ चूड़ियों से ढका हुआ है, ये गलत है।
नेक्स्ट 10 है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं। ऑप्शन है चनोदारो, कालीबंगा, धोलावीरा या रंगपुर। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम ले रहे हैं वैदिक काल या वैदिक कल्चर। इसमें पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता नदी के साथ विकसित हुई। किस नदी के साथ विकसित हुई थी सर? ऑप्शन है सिंधु, यमुना, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। इनमें से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत किए जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है 4 वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध टैस नदी के तट पर लड़ा गया था। वितस्ता, अस्कनी, परुशनी या विपाशा। इसका सही आंसर होगा परुशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? सोना, गाय, भूमि या घर। इसका सही उत्तर होगा गाय। ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे बड़े पैमाने पर देहाती लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये सही है। वे बड़े पैमाने पर लोहे की उपयोगिता से अनभिज्ञ थे। यही गलत है। निष्क नामक सोने के सिक्कों का बड़े लेन देन में विनिमय के माध्यम में उपयोग किया जाता था। ये भी सही है। 7वां है किस युग में महिलाओं ने पुरुषों के साथ समानता का आनंद उठाया? इसमें होगा वैदिक काल। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश। उड़ीसा। धनुर्वेद निम्न में से किसका एक उपवेद है? अथर्ववेद का, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा वैदिक आर्यों द्वारा किस देवताओं की पूजा नहीं की गई थी? इंद्र, मरुत, वरुण या पशुपति। इसका सही आंसर होगा पशुपति। थैंक यू।